अब आपको दिखाते हैं अर्थशास्त्री से प्रधानमंत्री बनने तक का मनमोहन सिंह का सफर। लेकिन ये तस्वीर अब उस सफर के विराम की है जहां पर 92 वर्ष के उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आखिरी सांसें ली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। उन्होंने 1991 से 1996 तक वित्त मंत्रालय संभाला था, लेकिन उन्हें पहली बार मिनिस्टर बनाए जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मनमोहन सिंह ने मंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को मजाक के तौर पर लिया था। उस वक्त मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन हुआ करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पीसी अलेक्जेंडर को मनमोहन सिंह से संपर्क कर मंत्री बनने का ऑफर देने को कहा था। तब तक देर रात हो चुकी थी। मनमोहन सिंह एक विदेश दौरे से लौटकर सो रहे थे। उन्हें पीसी अलेक्जेंडर ने जब मंत्री बनाए जाने की बात बताई तो मनमोहन सिंह को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया और अगली सुबह यूजीसी के ऑफिस चले गए। उधर राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के लिए मनमोहन सिंह का इंतजार किया जा रहा था। इसके बाद उनसे फौरन संपर्क किया गया और तब मनमोहन सिंह मंत्री पद की शपथ लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। साल 1999 में डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के कहने पर चुनाव लड़ने पर हामी भर दी थी, लेकिन इससे पहले वो कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। उन्हें राजनीति के छल छद्म का एहसास तक नहीं था। वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनका ज्यादा संपर्क नहीं था। उन्हें लगता था कि कांग्रेस कार्यकर्ता खुद चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी ने 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन चुनाव प्रचार में खर्च ज्यादा हो रहा था। पैसे खत्म होने वाले थे। ऐसे में कई उद्योगपतियों ने उन्हें पैसों का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने किसी से कोई फेवर नहीं लिया। जब चुनाव प्रचार के लिए फंड की जरूरत पड़ी तो मनमोहन को चंदा लेने के लिए राजी किया गया, लेकिन इस बीच काफी देर हो चुकी थी। इसका फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार मल्होत्रा ने जीत दर्ज कर ली। मनमोहन सिंह दूसरी बार पीएम बनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने 2009 में पीएम बनने से इनकार कर दिया था। वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने अपनी एक किताब ए रूड लाइफ में एक कहानी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह ने दूसरी बार पीएम पद लेने से मना कर दिया था। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने शर्त रखी थी कि बतौर पीएम जब कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलेगा तभी पद संभालेंगे। तब राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। इसके बाद मनमोहन सिंह ने दोबारा 22 मई 2009 को पीएम पद की शपथ ली थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाता पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी है। उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था। उन्हें अपने गांव से काफी लगाव था।
वो अपने गांव को दोबारा देखना चाहते थे। वो गांव में अपने उस स्कूल को देखना चाहते थे जहां तक उन्होंने 4वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। पीएम बनने के बाद मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से अपने गांव के विकास करने की गुजारिश की थी। इसके बाद मुशर्रफ ने मनमोहन सिंह के गांव को आदर्श गांव घोषित किया था और उस स्कूल का नाम उनके ही नाम से मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल कर दिया गया था। मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा जाता था। बताया जाता है कि 2004 में मनमोहन सिंह पीएम पद के लिए कांग्रेस की पहली पसंद नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीएम बनने का जिक्र यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में किया है। इसमें बताया गया है कि पहले सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन जब सोनिया ने इनकार कर दिया तब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह सरल व्यक्तित्व वाले इंसान थे। पीएम रहते हुए भी वो डाउन टू अर्थ रहना ही पसंद करते थे। उन्हें अपनी मारुति 800 कार से बेहद लगाव था। इसका जिक्र योगी सरकार के मंत्री और मनमोहन सिंह के पूर्व सुरक्षा अधिकारी रहे असीम अरुण ने एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए किया। असीम अरुण ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि डॉक्टर साहब के पास अपनी एक मारुति 800 कार हुआ करती थी। मनमोहन सिंह लेविश लाइफस्टाइल से दूरी बनाकर रखते थे। वो कहते थे कि वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं और आम आदमी की चिंता करना ही उनका पहला काम है। वो कहते थे कि महंगी सरकारी गाड़ी पीएम पद पर बैठे व्यक्ति के लिए है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मनमोहन सिंह के पास तो सिर्फ मारुति 800 कार है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक मजेदार किस्सा है। बात तब की है जब मनमोहन सिंह महज 13 साल के थे। बचपन में उन्हें हॉकी खेलना बेहद पसंद था। एक बार हॉकी खेलते हुए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के माथे पर बॉल दे मारी थी। वाकया सन 1945 का है। जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में हॉकी खेलते समय गोल पोस्ट की तरफ हिट करने के दौरान उनका निशाना चूक गया, जिसके बाद बॉल बगल वाले बंगले के बरामदे में खड़े एक शख्स को जाकर लगी। वो शख्स कोई और नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच गर्मजोशी भरे रिश्ते थे। इसका जिक्र खुद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में किया है। किताब में बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। बराक ओबामा की ये किताब 2020 में आई थी। उन्होंने किताब में लिखा कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर रहे हैं। ओबामा ने अपनी किताब में बताया कि मनमोहन सिंह ने लाखों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों की क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन एक वक्त था जब उनके कदम का विरोध भी हुआ था। इसका जिक्र उनकी बेटी दमन सिंह ने एक किताब में किया है। उन्होंने लिखा है कि उस वक्त वो एक एनजीओ से जुड़ी थीं। दमन सिंह के मुताबिक मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक नीतियां बनाई थीं, उसकी वजह से कई लोग उनका बायकॉट कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अंग्रेजी और उर्दू के जानकार थे, लेकिन उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए बताया कि उनका उर्दू भाषा से एक खास रिश्ता था, क्योंकि यही उनकी पहली जुबान थी। जब भी उन्हें हिंदी में भाषण देना होता था तो वो उर्दू के ही बड़े अक्षरों में लिखा होता था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।